हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लारा वेब कोड। एडवांस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम ट्यूटोरियल की इस सीरीज में ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 में हमने लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था और साथ में हमने एडमिन डैशबोर्ड को भी इंटीग्रेट किया था अपने सिस्टम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस डैशबोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ में हम देखेंगे कि हम कैसे रोल बेस्ड मॉड्यूल बना सकते हैं कि जैसे कि इस डैशबोर्ड को, इस एडमिन पैनल को केवल वही यूजर एक्सेस कर पाए जो ऑथेंटिकेटेड हो, और ऑथेंटिकेटेड में भी वो यूजर जिसको एडमिन एक्सेस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कोड है जो कि हमने पहले सेटअप किया था इससे पिछली वाली वीडियो में। ये हमारा डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल है जिसमें सॉरी, हमारा डैशबोर्ड का कोड है जो कि हमने इंटीग्रेट किया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं। मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ, राउट कॉलन कॉलन। तो बेसिकली मैं एक व्यू बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने व्यू का नाम। तो यहाँ पे मेरा व्यू है डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम भी दे देता हूँ, जैसे नेम डैशबोर्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे ये डैशबोर्ड व्यू है, इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम व्यू दिखेगा इससे। तो अब मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डैशबोर्ड। तो ये हमारा इस यूआरएल पे हमारा डैशबोर्ड खुल रहा है, जबकि मैं लॉगिन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस डैशबोर्ड को देख पा रहा हूँ। तो इसको प्रोटेक्टेड करने के लिए अब हम क्या करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप राउट ग्रुप बना लेता हूँ कि जितने भी हमारे एडमिन के प्रोटेक्टेड जो यूआरएल्स होंगे, राउट्स होंगे, वो हमारे इस ग्रुप के अंदर आएंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्रीफिक्स। इसका नाम रख लेता हूँ मैं एडमिन। प्रीफिक्स क्या होता है कि हमारा यूआरएल कुछ इस तरीके से बनेगा प्रीफिक्स लगाने से, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, या फिर एडमिन स्लैश यूजर्स। तो हमारा कुछ इस तरीके से यूआरएल्स बनेंगे, मतलब एडमिन प्रीफिक्स होगा उसमें। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद हम ले लेते हैं एक मिडल वेयर। मिडल वेयर ले लेते हैं हम, मिडल वेयर हम लेते हैं ऑथ। ये ऑथ मिडल वेयर क्या करेगा, ये हमारे लार्वल इनबिल्ट प्रोवाइड कराता है। इसमें इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे इस ग्रुप के अंदर जो भी राउट्स होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे, मतलब केवल लॉग्ड इन यूजर ही केवल उन राउट्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूँ और इस वाले राउट को मैं उठाता हूँ और इस ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और अब चेक करते हैं कि, तो देखिए अब ये डैशबोर्ड हमारा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हमने लॉगिन नहीं किया है और हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम लॉगिन करके तब चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले होम पे जाता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही लॉगिन किया, अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड टाइप करता हूँ 404, सॉरी। तो ये डैशबोर्ड व्यू, ओके, चेक करते हैं हम व्यूज के अंदर डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, बट ये 404 हमें दिखा रहा है। ओके, तो हमने एक गलती की है, यहाँ पे ये डैशबोर्ड ना होके, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया है एडमिन, तो हमें यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एडमिन एंड देन डैशबोर्ड। तो ये मेरा अभी एक्सेस हो गया है। ठीक है, मैं एक बार इसको लॉग आउट भी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे अब टाइप करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। तो ये देखिए, ये मुझे उसने लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया। मतलब ये मैं डायरेक्टली अब एडमिन डैशबोर्ड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। बट अभी क्या हो रहा है, एक काम करते हैं हम कि इस डैशबोर्ड वाले कोड को हम एक फोल्डर बना लेते हैं रिसोर्सेज में, सॉरी व्यूज में, एडमिन नाम से, जिसमें हमारे जितने भी एडमिन से रिलेटेड व्यूज होंगे वो सारे रखे होंगे। इस डैशबोर्ड को मैं इस फोल्डर के अंदर मूव करा देता हूँ। तो इसके लिए हम अब हमें यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमारा ये अभी एडमिन फोल्डर के अंदर आ गया, तो मैंने इसको एडमिन डॉट डैशबोर्ड लिख दिया और इसका नाम हम एडमिन डॉट डैशबोर्ड रख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और ये एडमिन डैशबोर्ड हमारा एक्सेस हो गया। तो तो अभी ये कोई भी नॉर्मल यूजर जो कि रजिस्टर्ड है
वो इसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? चाहे वो एडमिन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ठीक है? तो अभी हमें क्या चाहिए कि जो एडमिन हो, केवल वही इसको एक्सेस कर पाए, नॉर्मल यूज़र जो नॉर्मल ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, लाइक स्टूडेंट वगैरह, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक टेबल चाहिए होगी, अ, जिसका हम नाम रखते हैं रोल, ठीक है? इस रोल टेबल में क्या होगा, इसमें बेसिकली हम देख लेते हैं, इसमें हमें एक नेम कॉलम चाहिए होगा, जिसमें हमारा रोल नेम हम लिखेंगे, जैसे एडमिन, सुपर एडमिन, अ, टीचर, ठीक है? इसके बाद हम एक स्लग ले लेंगे, ठीक है? बेसिकली स्लग जैसे एडमिन रख दिया, ठीक है? कुछ भी होता है। अब इसके बाद चलिए हम पहले ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं, रोल टेबल। तो हम चलते हैं अपने सीएमडी पे। तो मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे सीएमडी टाइप करता हूँ और यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट टेबल का नाम रखेंगे हम रोल्स एंड टेबल। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ये हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर, ये हमारे पास टेबल आ गई है रोल्स करके, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे अपने कॉलम्स ऐड करना होंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉलम लेंगे, नेम, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, इसका नाम रख देंगे हम नेम। इसके बाद हम एक कॉलम ले लेते हैं, ये भी स्ट्रिंग ही होगा, स्लग, इसमें हमारा स्लग रखा होगा। फिर एक कॉलम हम ले लेते हैं जो कि बूलियन होगा, इसका नाम रख देते हैं हम फ्लैग, ठीक है? और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी ट्रू। इस कॉलम का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल हमारे पास नेम और स्लग कॉलम्स हैं, ठीक है, और एक फ्लैग है। अभी हम इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं अपने सीएमडी पे और हम यहाँ पे टाइप करते हैं, सॉरी, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है? तो ये हमारी टेबल माइग्रेट हो चुकी है, हमारी टेबल बन चुकी है। इसको चेक करने के लिए आप अपने लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे जाइए, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास रोल्स नाम से टेबल आ गई है, ठीक है? यहाँ पे नेम स्लग फ्लैग क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें एक टेबल और चाहिए जिसमें क्या डेटा रखा होगा, जिसमें डेटा रखा होगा कि जैसे रोल आईडी एंड यूजर आईडी, ठीक है? मतलब कि कौन से यूजर को हम के लिए कौन सा रोल हमने ऐड किया हुआ है, तो ये उस चीज की इंफॉर्मेशन रखेगी टेबल। तो इस टेबल का नाम हम रख लेते हैं यूजर रोल्स करके, ठीक है? तो हम पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ, मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रिएट और यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिख लेता हूँ यूजर रोल्स टेबल। तो चलते हैं हम, तो ये हमारे यहाँ पे यूजर रोल्स नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम एक अनसाइंड बिग इंटीजर लेंगे जो कि हमारी यूजर आईडी रखेगा, ठीक है? यहाँ पे इंडेक्स भी लगा देते हैं इस पे। एक और कॉलम लेंगे हम, ये भी अनसाइंड बिग इंटीजर लेते हैं हम, जो कि रोल आईडी रखेगा, इस पे भी हम इंडेक्स लगा देते हैं। और अब ये वाले जो कॉलम्स हैं ये किसको रेफर कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से फॉरेन की की तरह यूज हो रहे होंगे इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फॉरेन लिख लेता हूँ यूजर आईडी और ये किससे रेफरेंस ले रहा है? रेफरेंसेस यूजर्स टेबल से, सॉरी, आईडी जो कि किसमें है? यूजर्स नाम। मीन्स कि जो भी यूजर्स टेबल में आईडी नाम से फील्ड है वो हमारी फॉरेन की बनेगी इस टेबल में यूजर आईडी नाम से, ठीक है? सेम ऐसे ही मैं रोल आईडी के लिए कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोल आईडी और यहाँ पे हमारा टेबल का नाम आ जाएगा रोल्स, ठीक है? और यहाँ पे भी हम एक कॉलम और ले लेते हैं बूलियन, ठीक है, फ्लैग और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है? अब हम इसको भी माइग्रेट कर लेते हैं, हम चलते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये भी हमारी यूजर रोल्स नाम से टेबल जो है वो माइग्रेट हो गई। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये हमारी यूजर रोल नाम से टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, हम मैनुअली इसमें कुछ वैल्यू फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम रोल्स नाम से टेबल है जो हमारी, उसमें जाते हैं और उसमें मैनुअली ऐड करते हैं एक
तो नेम में हम ऐड कर लेते हैं एडमिन, ठीक है, ये रोल नेम है एडमिन। यहाँ पे स्लैग में भी हम एडमिन ही रख लेते हैं, फ्लैग 1 रहेगा एंड यहाँ पे सो दो कर लेते हैं। तो हमने एक रो ऐड कर लिया है, एडमिन नाम से एक रोल ऐड कर लिया है। अब हम जाते हैं यूजर रोल्स नाम से जो टेबल है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं यूजर्स में, तो ये हमारा यूजर है admin@gmail.com, ठीक है, और उसकी आईडी क्या है 1। तो हम यूजर रोल्स में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यूजर आईडी में एडमिन आ जाएगा और रोल आईडी में ये भी एडमिन ही हमने इसका नाम रखा है तो इसलिए एडमिन आ गया। तो हम इसको कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस यूजर को ये वाला रोल जो है एडमिन का रोल है वो प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब इसको हम अपने कोड में कैसे हैंडल करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लॉगिन कंट्रोलर पे, जो कि हमें मिलेगा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में और के अंदर लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अभी हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेड है ऑथेंटिकेटेड यूजर्स नाम से, इसमें एक फंक्शन होता है हमारे पास ऑथेंटिकेटेड नाम से ये, ठीक है। तो हम इस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं अपने इस कंट्रोलर में, ठीक है। कोई भी यूजर जब लॉगिन होता है तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड। तो इसको मैं, तो इस जो ये यूजर वेरिएबल है इसमें जो भी जब यूजर लॉगिन हो जाता है तो सबसे पहले ये ऑथेंटिकेटेड फंक्शन कॉल होता है और इसमें ये जो भी लॉगिन जो भी यूजर लॉगिन हुआ है उसका इंस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अ, हम चेक कर लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं रोल्स नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें ले लेता हूँ एडमिन, क्योंकि हमने फिलहाल अभी एक ही रोल बनाया हुआ है, रोल्स एडमिन हो गया। अब हम चेक करते हैं या अभी हम क्या करते हैं, हमें एक मॉडल बनाना होगा, ठीक है, रोल नाम से। तो इसके लिए हम चलते हैं और और हम यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और उसका नाम रख लेते हैं रो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक रोल नाम से एक मॉडल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, हम इसमें रोल में और यूजर में एक रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये यूजर डॉट PHP वाला मॉडल ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाएंगे दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ रोल, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न डॉलर दिस। जो इसमें हमारा रिलेशनशिप होगा रोल्स में और यूजर्स में, तो उसको हम रखते हैं बिलोंग्स टू मैनी, मतलब कि एक ही यूजर के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोल नाम से जो अभी हमने मॉडल बनाया उसको कॉल कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे टेबल का नाम भी बता देते हैं कि किस टेबल को हमें रेफर करना है। तो हमें रेफर करना है यूजर रोल्स नाम से टेबल को, ठीक है। तो अभी इसको हम सेव करते हैं और हम चलते हैं लॉगिन कंट्रोलर पे, और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि इफ डॉलर यूजर सॉरी इस सेट यूजर के अंदर क्या ये कोई रोल है, मतलब क्या इस यूजर को कोई रोल असाइन है। अगर है तो एक कंडीशन और लिख लेते हैं, अगर कोई रोल असाइन है तो हम चेक करते हैं इन एरे कि यूजर को जो रोल असाइन है, ठीक है। अभी तो मल्टीपल रोल असाइन हो सकते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस यूजर वाले फील्ड में हमें मिल क्या रहा है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको होम पे चलते हैं और मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ये हमें हमें एरर आ रही है कुछ, हम चलते हैं यहाँ पे। ओके, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अब मैं लॉग आउट करता हूँ। तो ये मेरा लॉग आउट हो गया। अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। तो मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा तो ये मेरा ऑथेंटिकेटेड फंक्शन है users.php। तो ये तो मैंने यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड ना होके हम इसको पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। पब्लिक करके सेव करते हैं और अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और दोबारा लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। तो मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये मेरा एरर है ऑथेंटिकेटेड। तो हम चलते हैं कोड पे।
तो ये रिक्वेस्ट में कुछ एरर है। ओके, ओके, समझ गया। तो यहाँ पे ये हमने जो रिक्वेस्ट है, ये गलत ऐड कर दिया है, ठीक है? हम इसको क्या करते हैं, टी, और हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये वाली रिक्वेस्ट हमें चाहिए, ये फैसाड्स के अंदर, ठीक है? हेल्पर हमारा हेल्पर फंक्शन रिक्वेस्ट होता है, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम इसको सेव करते हैं और उसको दोबारा रन करते हैं। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और दोबारा लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए, तो हमारा ये जो भी यूज़र्स टेबल है में डेटा है इस एडमिन के लिए, तो वो आ गया, ठीक है? तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या इससे कोई रोल भी एसोसिएट है क्या? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि हमने रिलेशनशिप अभी बनाया है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से सॉरी, मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा रोल मुझे मिल रहा है, ठीक है? मतलब कि इस यूज़र को ये एडमिन रोल अ इस यूज़र के पास ये एडमिन रोल है, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ और ये इफ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है? मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या इस यूज़र के पास रोल है, ठीक है? अगर है, तो क्या जो यूज़र है यहाँ पे, मैं मेरे पास क्योंकि मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, तो मैं उस तो ये एक एरे होगा, ठीक है? यूज़र रोल्स करके। तो मैं उसमें से पहला कॉलम ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, पहली रो ले लेता हूँ। सॉरी, पहला एलिमेंट ले लेता हूँ और उसमें यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ नेम, ठीक है? क्या वो इस रोल्स वाले एरे में है? अगर है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न मैं रिडायरेक्ट कर देता हूँ कॉलम राउट, हमारा हमने क्या नाम दिया था, अभी हम जाते हैं अपने वेब डॉट पीएचपी पे, तो हमने राउट का नाम दिया था एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो मतलब जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा और उसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या ये एडमिन यूज़र है या नॉर्मल यूज़र है, ठीक है? तो अगर वो एडमिन यूज़र है, मतलब उसको एडमिन रोल असाइन है, तो हम डायरेक्टली उसको मूव कर देंगे एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे, ठीक है? और अगर नहीं, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और अगर नहीं वो उसको कोई रोल असाइन है, तो हम डायरेक्टली उसको कहाँ पे मूव करा देंगे, होम पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा सही चल रहा है या नहीं, ठीक है? मैं लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, उसने चेक किया एडमिन यूज़र है वो, तो उसने एडमिन डैशबोर्ड पे हमें मूव करा दिया, ठीक है? अभी हम एक काम और कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। मैं जाता हूँ होम पे और फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं एक नया यूज़र। जैसे मैं उसका नाम रख देता हूँ अभय, @gmail.com, पासवर्ड रख देता हूँ अभय, सॉरी, ABHAY। तो ये मेरा यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है, ठीक है? रजिस्टर हो चुका है। तो अभी आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे इसको एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक्सेस हो जा रहा है, ठीक है? एक्सेस हो जा रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक्सेस नहीं होना चाहिए अगर कोई नॉर्मल यूज़र, क्योंकि अभी हमारे पास जो हमने अभी यूज़र जो बनाया है ये, इसको तो अभी एडमिन प्रिविलेज नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे चलते हैं अपने web.php पे, ठीक है? अभी हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर और ऐड करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक मिडलवेयर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक मिडलवेयर बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मिडलवेयर। इसका नाम रख देता हूँ मैं लेट्स से एडमिन ऑथ, ठीक है? तो मेरा ये मिडलवेयर क्रिएट हो गया। ये हमें मिलेगा एचटीटीपी के अंदर, मिडलवेयर के अंदर ये रहा एडमिन ऑथ, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना होगा, अ, जैसे ही कोई यूज़र, ठीक है, लॉगिन होता है, जैसे यहाँ पे ये लॉगिन हुआ, तो मैं यहाँ पे और मैंने ये चेक किया कि ये यूज़र जो है ये एडमिन यूज़र है। तो यहाँ पे मैं एक सेशन क्रिएट कर लेता हूँ, सेशन, और इसमें डाल देता हूँ एडमिन लेट्स से लॉगिन, ठीक है? और उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ ट्रू, ठीक है? अब अगर और यहाँ पे मैं अपना अब मिडलवेयर पे चलते हैं हम, एडमिन ऑथ पे, और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि रिक्वेस्ट के अंदर सेशन
या सेशन के पास कोई एडमिन ऑथ नाम से कोई की है? अगर इसके पास कोई जैसे हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ, ठीक है? तो हम चेक करेंगे कि अगर जो लॉग्ड इन यूज़र है, उसके पास एडमिन ऑथ नहीं है, ठीक है? मतलब वो नॉर्मल यूज़र है, क्योंकि जब हम अपने लॉगिन करेंगे, 1 मिनट, तो जैसे हम जब हम लॉगिन करेंगे, जो नॉर्मल यूज़र होगा जिसको एडमिन एक्सेस नहीं होगा, तो वो इस पार्ट को स्किप कर देगा, ठीक है? वो डायरेक्ट यहाँ पे होम पे चला जाएगा, तो हमें ये वाला सेशन जो है ये नहीं बनेगा उसके लिए। तो हम इसलिए यहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे कि अगर एडमिन ऑथ नहीं है, ठीक है? सेशन क्रिएटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे अबॉर्ट कर दें और यहाँ पे लिख दें 404, ठीक है? मतलब ये पेज नहीं मिलेगा उसको। अभी हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम web.php पे चलते हैं और यहाँ पे मिडलवेयर में हम इस मिडलवेयर को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं एडमिन और इसका नाम रख देता हूँ मैं एडमिन और ठीक है। अभी इस मिडलवेयर को हमें कॉन्फ़िगर भी करना होगा, तो हम चलते हैं यहाँ पे kernel.php वाली फाइल में। यहाँ पे ये पहले से ये देखिए कुछ जो हमारे मिडलवेयर्स हैं वो बने हुए हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो भी मैंने यहाँ पे नाम रखा है इसका ये एडमिन ऑथ, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कर्नल पे और इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ एडमिन ऑथ। ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? और ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो ये हमारा जो मिडलवेयर है इसका पाथ जो है वो कहाँ है? ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर, मिडलवेयर के अंदर, और नाम क्या है हमारे इसका एडमिन ऑथ, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन चेक होगा कि मतलब यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर ऑथेंटिकेटेड हुआ तो फिर वो चेक करेगा एडमिन ऑथ। एडमिन ऑथ में क्या मतलब जो एडमिन ही एडमिन होगा केवल वही इन राउट्स को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि जब हमने क्या किया है कि जैसे ही कोई बंदा लॉगिन करता है और अगर उसके पास एडमिन एक्सेस है, तो वो हम उसके लिए एक सेशन क्रिएट करा रहे हैं, एक सेशन वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं एडमिन लॉगिन। और अगर नॉर्मल यूज़र होगा वो भले ही जैसे ऑथेंटिकेटेड हो बट उसको अगर एडमिन एक्सेस नहीं है, तो ये वाली वैल्यू सेट नहीं होगी और हमारा यहाँ पे इस एडमिन ओथ में ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है? और ये उसको 404 दे देगा, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारे नॉर्मल यूज़र लॉगिन था, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए 404 नॉट फाउंड, ठीक है? क्योंकि हमारे इस यूज़र को ये ऑथेंटिकेटेड तो है, बट इसके पास एडमिन एक्सेस नहीं है। तो अभी मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, अपना यहाँ पे हम चलते हैं होम पे और अपना एडमिन वाला यूज़र से चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा लॉगिन करता हूँ एडमिन वाले यूज़र से। तो ये 404 नॉट फाउंड मिल रहा है हमें, इसको चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे आया होगा। हम चलते हैं लॉगिन, कहाँ गया हमारा लॉगिन कंट्रोलर, ये रहा। तो ये सेशन ट्रू हुआ है। हम एडमिन ऑथ में चलते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसकी इसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैं dd कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है, मतलब हमारी ये वैल्यू सेट नहीं हुई है एडमिन ऑथ। यहाँ पे चलते हैं हम लॉगिन पे। ओके, ओके। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है एडमिन लॉगिन, ठीक है? और हम चेक कर रहे हैं एडमिन ऑथ और हम चेक कर रहे हैं एडमिन ऑथ। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डाल देता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है? तो अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये क्योंकि हमारा एडमिन यूज़र है, इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट करता हूँ और हम होम पे चलते हैं। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और हमारा जो नॉर्मल यूज़र है, अभी पहले उसके लिए चेक करता हूँ। abhay@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड ये क्या आ रहा है? देख लेते हैं अभी कहाँ पे हमें एरर मिली है। लॉगिन कंट्रोलर पे अ, अ, चलते हैं हम लॉगिन कंट्रोलर के ऊपर। तो ये हमारा लॉगिन है। अभी डॉलर यूज़र रोल के अंदर तो ये हमारे पास ये एरर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं
ये चेक हमने थोड़ा गलत लगा दिया है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इज़ एम्प्टी, ठीक है? मतलब अगर ये यूज़र के अंदर जो रोल है, मतलब किसी इस यूज़र को क्या कोई रोल असाइन है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है? अगर है असाइन तो उसका हम नेम निकालेंगे और इसमें अपने इस वाले एरे में चेक करेंगे कि क्या है, वो उसके पास ये एडमिन रोल है या नहीं, ठीक है? अभी हम चलते हैं और दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं लॉगिन करके देखता हूँ। अभी तो ये अभी हमारा, ये देखिए, उसने इसको होम पे रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब एडमिन डैशबोर्ड पे नहीं मूव किया। तो अगर मैं यहाँ पे अभी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा एडमिन डैशबोर्ड, तो ये देखिए यहाँ पे 404। बट अगर मैं अभी अपने एडमिन यूज़र से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ एडमिन यूज़र्स के साथ, तो अभी हमारा एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस हो रहा है हमारा। तो ये हमारा, हमने रोल बेस्ड मॉड्यूल बना लिया है अपना, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।